25 चैप्टर फाइन डेनिस का दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, द फाइन डेनिस मॉडल ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 25 देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइन डेनिसन का सिद्धांत, ये भी उसका दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत हमने जो पिछला पढ़ा था, किसका था वो, लुईस का दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, उस पर ही बेस है, सेम से ही है दोनों अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें दो अर्थव्यवस्था होंगी, एक तो वो जिसमें पिछड़ी हुई होगी और जो हमारा अल्प विकसित होगी कृषि अर्थव्यवस्था होगी, और जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें उद्योग होंगे। तो इसमें दो ही अर्थव्यवस्था को लिया गया है, और वही है इसमें भी जो हमारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारे अतिरिक्त श्रम होगा, उन अतिरिक्त श्रम को हम पूंजीवादी क्षेत्र में हस्तांतर कर देंगे जिससे उसका विकास हो, और उनको भी जो पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी है पिछड़े क्षेत्र की मजदूरी से ज़्यादा होगी, और तब तक उसमें उस श्रम को हस्तांतरित करते रहेंगे जब तक हमारा पारंपरिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, अल्प विकसित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसकी मजदूरी आपके क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, विकसित क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र के बराबर ना हो जाए। तब तक पारंपरिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र तक श्रम को हम हस्तांतरित करते रहेंगे। यही दे रखा है इसमें, बस वही है इसका। फाइन डेनिसन के सिद्धांत का संबंध एक अल्पविकसित क्षेत्र अल्पविकसित श्रम अतिरिक्त सिद्धांत से है। मतलब अल्पविकसित श्रम अतिरिक्त सिद्धांत से है, क्योंकि परंपरागत क्षेत्र कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम होता है, तो उसी से है इसका भी, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा अंश पारंपरिक व्यवसाय कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था यह कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ी व गतिहीन है, और निसंदेह अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र भी संभव है। मतलब अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र भी है, मतलब जो कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करते रहते हैं। परंपरागत क्षेत्र में कृषि तो है ही है, पहले उसके अतिरिक्त जो अन्य काम करते हैं छोटे मोटे, जैसे मजदूरी करते हैं, किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं, या उनके छोटे मोटे कुछ उद्योग होते हैं हाथों से बनाकर वे बेचते हैं, कुछ पैसों उनसे कुछ कह रहे हैं। ये गैर कृषि व्यवसाय भी संभव है जिसमें उन्हें पूंजी विनियोग की मात्रा सीमित रहती है। विकास की प्रक्रिया के अतिरिक्त श्रम कृषि श्रमिकों का जिनका कृषि उत्पादन में सहयोग शून्य होता है। विकास की प्रक्रिया जो अतिरिक्त कृषि श्रमिक है, मतलब जो उसमें कोई प्रोडक्शन कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। उनका जो प्रोडक्शन है हमारा शून्य है, तो उनको हम कृषि क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में हस्तांतर कर दें। जिनका कृषि उत्पादन में सहयोग शून्य होता है का पुनर्वितरण औद्योगिक क्षेत्र की तरफ हो जाए, मतलब उन्हें औद्योगिक क्षेत्र की तरफ भेज दे। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की भांति उत्पादन तभी कहा जाएगा जब तक कृषि क्षेत्र में मजदूरी संस्थागत मजदूरी के समान हो जाएगी, और मतलब तब तक हस्तांतर करेंगे जब तक उनकी दोनों की मजदूरी बराबर ना हो जाए। वही बताते हैं, मैंने वही दे रखी है मान्यता, इसमें दे रखी है भूमि की पूर्ति स्थिर है। भूमि की पूर्ति अब कौन सी स्थल है, इसमें हम इंसानों को बढ़ाने पर या मजदूर हमारे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते। हमारी जो पूर्ति है भूमि है वो निश्चित ही है, ये इसकी मान्यताएं हैं। सेकंड है, भूमि सुधार के अलावा कृषि में पूंजी का संग्रह नहीं होता। मतलब हम सिर्फ भूमि का सुधार ही कर सकते हैं और इसे कुछ भी कृषि में और कुछ बढ़ा नहीं सकते, ये इसमें कह रहा है। थर्ड है हमारा, इस मॉडल में दोहरी अर्थव्यवस्था की कल्पना है जिसका एक हिस्सा सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा परंपरागत एवं गतिहीन कृषि क्षेत्र। तो ये तीनों विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं इसकी। मान्यताएं तो जो है वे हैं, इन्हें हम कुछ कैसे बदल सकते हैं। ये सारी मान्यताएं दे रखी हैं, आप थोड़ी बहुत मतलब छोटी छोटी कुछ जो आपके 5-6 कर लेना बस। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी स्थिर रहती है, और जैसे ये जनसंख्या वृद्धि का एक बहिर्जात कारण है, और कृषि क्षेत्र का उत्पादन मात्र भूमि व श्रम का फलन है। दोनों क्षेत्रों में श्रमिक मात्र कृषि वस्तुओं का उपभोग क्या करते हैं। तो ये आप लिख लेना, इसकी मान्यताएं हैं। और इसमें फर्स्ट सेकंड से जो इन्होंने फाइन डेनिसन है नहीं, तो इसने 3 अवस्थाएं दे रखी है कैसे कैसे हस्तांतर होंगे। तो मैं आपको इन्हें भी बता देती हूँ। प्रथम अवस्था में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी श्रमिक जो कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाते, मतलब प्रथम अवस्था में तो वे होंगे वे जो बेरोजगार श्रमिक होंगे जो उत्पादन नहीं बढ़ा रहे, बिल्कुल मतलब उनका होना ना होना बात एक ही है। सरलता से संस्थागत मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए, उनको तो हम सरलता से औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरित कर देंगे, जो मतलब जो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, जो अतिरिक्त हैं। सेकंड आ जाएगा, वे कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन तो बढ़ाते हैं किंतु
उस संस्थागत मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं। सेकंड में भी आ जाएगा, जो मतलब उत्पादन तो कर रहे हैं पर लेकिन उन्हें जितना करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर देंगे। थर्ड तृतीय अवस्था में यद्यपि श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रकार लगातार हस्तांतरण किया जाता है, तो अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कृषि श्रमिक संस्थागत मजदूरी के समान उत्पादन करने लगते हैं। तो अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहाँ पर संस्थागत मजदूरी मतलब जो हमारे कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूरी थी वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी के बराबर हो जाएगी। तो इसी तृतीय अवस्था यही से तृतीय अवस्था शुरू होती है। यह उत्कर्ष की अंतिम स्थिति एवं आत्मजन्य वृद्धि का आरंभ है। इस अवस्था में कृषि श्रमिकों को संस्थागत मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में श्रम अतिरिक्त खत्म हो जाता है और कृषि का व्यापीकरण हो जाता है। ठीक है, यही बता रखा। आप इसकी 3 स्टेज देख लेना, मान्यताएं देख लेना, और ये मैंने आपको बता दिया है क्या सिद्धांत इन्होंने जो दे रखा है, तो इसे आप देख लेना। आसान है, यही दे रखा है इन्होंने सब में, बस घुमा फिर आगे बात कर रखी है, यही है सब में। और फिर इसमें ये चित्र दे रखा है, चाहे तो कर ले, अन्य कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे चित्र की। ठीक है, ये आप कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसा कोई खास है नहीं, पर लेकिन आप इसमें है ही क्या, वही 2 क्षेत्र हैं और कुछ नहीं है इन सब में, तो आपको ये आराम से हो जाएगा, चाहे आप चित्र ना करें। अगर आएगा तो आपका मान्यताएं और उसके है जो सिद्धांत है वो आराम से आप लिख देंगे। अर्थशास्त्र में आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, पर लेकिन आप लैंग्वेज पढ़ी ही चेंज हो जाए, पर लेकिन उसका जो मेन वो कहना चाह रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मूल्यांकन भी दे रखा है इसमें। भूमि की पूर्ति स्थिर नहीं है, सीमांत भूमि उत्पादकता शून्य ही हो ही नहीं सकती, ये इसकी आलोचनाएं दे रखी है। और थर्ड हमारी भूमि की पूंजी की भूमिका की उपेक्षा की गई है। कृषि का व्यापीकरण स्फीतिजनिक होता है। बंद अर्थव्यवस्था और संस्थागत मजदूरी भौतिक उत्पादक से अधिक नहीं होती। ठीक है, ये इसमें दे रखा है, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का द्वैतवाद सिद्धांत चौकस है। तो तब तक के लिए बाय बाय।